बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी अचारी भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो लोग भिंडी लवर है उन्हें ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके बाद ये 1 पाव के करीब भिंडी, जितनी आपको लेनी है आप उतनी ले लीजिएगा। उसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से मैंने बीच में से इसको कट कर लिया है। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने भिंडी को फ्राई कर लूँगी। भिंडी को इतना फ्राई करना है इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है इसे, ना ही इसको क्रिस्पी करना है। बस इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा जैसे ही कलर इसका चेंज होने लगेगा ना तो फ़ौरन से हमें इसको निकाल लेना है। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। हाफ कप मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं चॉप लहसुन जो है ना वो इसमें डाल रही हूँ। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये ड्राई भिंडी बनती है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब चॉप गार्लिक हम इसमें डालते हैं। कड़ी पत्ता चले जाएगा, ज़ीरा चले जाएगा, इसमें हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होने लगेगा तो इसमें सारे स्पाइसेस चले जाएंगे। इसमें अचार का मसाला है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है हस्बे ज़रूरत। जितनी क्वांटिटी में आपको डालना है ना ये स्क्रीन पे शो हो रहा है तो आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सारा मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हल्की आंच पर, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। दैन इसमें मैं थोड़ा सा मसाला जो रह गया था ना उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तकरीबन 7 से 8 चम्मच इसमें पानी डालना है ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे से पक जाए। बस मिक्स करने के बाद इसमें जब बॉयल आ जाएगा ना तो इस पॉइंट पर मैं इसमें फ्राइड भिंडी ऐड करने लगी हूँ। भिंडी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारा मसाला जो है ना वो भी भिंडी के अंदर चले जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत देर भिंडी को नहीं पकाना क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है और वैसे भी हम उसको फ्राई कर चुके हैं तो ज़्यादा देर नहीं पकेगा। पर जैसे ही भिंडी थोड़ी सी गल जाएगी ना तो इतनी देर हमें इसको पकाना है तकरीबन 15 मिनट तक हल्की आंच पर। दैन लास्ट में मैं इसमें लेमन को ना स्क्विज़ करके डालूँ। आपको ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैंने 1 लेमन लिया है, इसको मैं स्क्विज़ कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेमन डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमने इसको 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर इसको दम दे देना है। वैसे 10 मिनट इनफ रहेगा, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा अगर भिंडी आपकी नहीं गली हो तो फिर आप इसको 10 मिनट तक और दम दे दीजिएगा। कवर करके इसको पकने देंगे। दैन ये देखिए मज़ेदार से हमारी भिंडी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस इसको डिश आउट कर लीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। गर्मा गर्म रोटियों के साथ आप इसको सर्व कीजिए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और दिखने से भी लग रही है ना कितनी मज़ेदार सी। तो इसे बनाइए, खाइए और इसे एंजॉय कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं दबाया। हैप्पी कुकिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।